इस यूसी का जो सबसे बुनियादी मसला है वो इस डबल रोड का मुतासिर होना है। ये रोड गुज़िश्ता 2 साल से बहुत बुरी हालत में है। मेन रोड कहना है इसको, इसके साथ ज्यादती होगी। पीपल्स पार्टी के जाले जब से आए हैं हैदराबाद के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली। इस वक्त हम PH 63 शाह लतीफ़ाबाद टाउन UC 122 में खड़े हुए हैं। इस UC का जो सबसे बुनियादी मसला है वो इस डबल रोड का मुतासिर होना है। आप इस डबल रोड की लोकेशन देखें कि यहाँ पर पूरे हैदराबाद का सबसे मारूफ रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है। ब्रोही बलोचिस्तान रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है। दाव सुपर मार्ट यहाँ पर मौजूद है। हैदराबाद बोर्ड ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है। अब इसका अगर मैं दाएं जानिब बताऊं तो लतीफ़ाबाद 6 नंबर लगता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लतीफ़ाबाद 9 नंबर लगता है। लेकिन ये रोड गुज़िश्ता 2 साल से बहुत बुरी हालत में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड भी डैमेज है। सेवरेज लाइन को ढले हुए कई साल हो चुके हैं। ये रोड भी बनना चाहिए, सेवरेज लाइन भी नहीं डलनी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी में सहूलत आ सके। हमारे MP मोहतरम रेहान राजपूत साहब कई बार इसकी निशानदेही कर चुके हैं। हमारे टाउन चेयरमैन उसामा हफीज़ खान, हमारे UC चेयरमैन नवाब खान, ये लोग अपनी सतह पे जितना मुमकिन है आवाज़ उठाते रहते हैं क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं। इनके पास कोई वसाइल या अखराजात नहीं है। अब ये जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ये सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ज़िले इंतज़ामिया पर आयद होती है। ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ जो है यहाँ पर मेयर हैदराबाद की भी जिम्मेदारी है। आप ये देखिए कि जो रोड चल रहा है इस पर किस तरह ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। और ये ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है आगे तोप चौरंगी तक। बेबी अफजा पार्क जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन सोसाइटी भी है, उनकी ज़िंदगी भी यहाँ से मुतासिर हो रही है। आप लोगों का रोज़गार यहाँ पर मुतासिर हो रहा है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपने बच्चों को ट्यूशन बाज़ार लेकर आ रहे जा रहे हैं, किस तरह उनको दिक्कत हो रही है। और रात में ये इतना मशहूर जो रेस्टोरेंट है इसकी बिज़नेस के अंदर ही बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। लोग कराची से, सिंध के दूसरे इलाकों से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। ये हैदराबाद में जो वाहिद एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना सबको पसंद है। यहाँ का ऑर्गेनिक फूड, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, लोग उसकी मोहब्बत में, उसके जायकों से लुत्फ़अंदोज़ी के लिए आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेयर हैदराबाद की नेगलिजेंसी की वजह से, उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, वाक़यात हादसात बढ़ते जा रहे हैं। इस तरफ भी तवज्जो फरमाएँ और इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। मैं इस वक्त रबीउल अव्वल चौक के मेन रोड पे खड़ा हूँ। मेन रोड कहना है इसको, इसके साथ ज्यादती होगी इसलिए कि ये इतना खस्ता और ख़राब हो चुका हुआ है, इतने गड्ढे इस पर पड़ चुके हैं, नामालूम ये कैसे इस पर ट्रैफिक चलती होगी और किस तरह से ज़िंदगी रवा दवा है यहाँ। मैं अरबाब इख्तियार जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया है और मेयर हैदराबाद, उनसे ही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये PH 63 के लोगों को कौन सी सज़ा दी जा रही है। बरसों से ये रोड ख़राब है। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से तो ये रोड बिल्कुल ख़राब है। बारिशों में भी इसका बुरा हाल हुआ है। हम तवक्को ये रख रहे थे कि बारिश के बाद लोग इस रोड पे काम करेंगे और इस रोड की किस्मत जागेगी, लेकिन मैं समझता हूँ अरबाब इख्तियार जो है ना, वो उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। बार बार इससे पहले भी उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराई गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे MP रेहान राजपूत साहब ने भी कई बार उनको ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये PH 63 के आवाम भी आवाम है, इनको जानवरों जैसा सुलूक ना किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ये अल्लाह करे कि वो जाग जाएं और ये किसी बहुत बड़े हादसे से रोनमा होने से पहले उनकी आंखें खुल जाएं और इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए। ये रोड यहाँ से लेकर
5 नंबर तक यही हाल है। अभी देखिए, मैं जब वहाँ से आ रहा था तो भट्टी चौक के करीब एक कोल्ड ड्रिंक का ट्रक गड़े बचाते हुए एक सुजुकी से टकरा गया। खुदा न खास्ता बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये नियर मिस वाले मसले आए दिन होते रहते हैं। इससे बचने का एक ही हल है कि इस रोड को बना दिया जाए। जो इंतज़ामिया है वो भी यहीं के बाशिंदे हैं, अगर नहीं भी हैं तो आए कभी ना कभी तो यहाँ से उनका गुज़र होता होगा। लेकिन जब आँख बंद कर ले, कोई शख्स तवज्जो नहीं देना हो और अपने जो अख्तियार और अपने जो मनसब से जो गर्दानी करना हो, तो ऐसे ही होगा। पटाखे फैक्ट्री की बात हुई, उसके बाद उन्होंने एलपीजी वगैरह पे छापे लगाए और बंद कर दी। लेकिन कब तक होगा ऐसा? मैं समझता हूँ कि ये इस तरह नहीं होगा। ज़्यादा गटर की बात, मैन होल की बात है। मैन होल के बच्चे का एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कराची के बाद। तो हैदराबाद में भी मेयर साहब ने एक घोषणा रोज़ एक यूनियन कमेटियों के लिए एक लेटर जारी किया है कि आप उनकी सूरत हाल बताएँ। असल मसला ये है कि ये इसके सारा ज़िम्मेदार वासा कारपोरेशन जो बन गई है, जिनके जो चीफ हैं वो मेयर साहब हैं। मेयर साहब को अब याद आया सब कुछ, जबकि ये कराची में हादसा पेश आया। हमारे यहाँ होता यही है कि हादसे के बाद हम लोग जागते हैं और फिर कुछ दिन तक ऐसा रहेगा और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला उम्मीद ये करते हैं कि अब ये हादसा हुआ है तो ये इस पे वासा वाला तवज्जो देंगे और अपनी ज़िम्मेदारी किसी और पर ना डालेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि मेरे अखब में जो है ये ग्रीन बेल्ट है। ये ग्रीन बेल्ट जो है साबका लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद ने ये यहाँ पर बनाया था। बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था। अच्छा, उन्होंने मेहनत की, वो भी एक सियासी जमात है, बिल्कुल यहाँ के स्टेक होल्डर रहे हैं माजी में, लेकिन उन्होंने अपना हक अदा किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मौजूदा वक्त में जब यहाँ पर ये पीपल्स पार्टी के जाले जब से आए हैं, हैदराबाद के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट ये नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली। और हैदराबाद के लोगों से जो इनका नारवा सलूक है वो माशाल्लाह इनका जारी और सारी है। ना हैदराबाद के मैदान आबाद है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना कोई फैमिली पार्क्स, ना हमारे ग्रीन बेल्ट्स, ना यहाँ पर आप कोई देख सकते हैं इनकी तज़ीन आराइश का कोई काम हो रहा है, ना कोई ग्रीनरी है, ना कोई लाइट्स है, ना कोई पब्लिक के लिए हेल्थ एक्टिविटीज़ हैदराबाद के लिए की जा रही है। लेकिन दावा इनका ये है कि 22 से 30 अरब रुपये हैदराबाद पे लगा चुके हैं। वल्लाह आलम जाने कौन से प्लेनेट पे जाके लगाए, हैदराबाद में तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा।